छोटे बड़े फिर बदमाशी कर बदमाशी मत करेंगे नीचे राख साइड से मुखिया जी साइड से होकर बनाइए साइड से होकर बनाइए विधायक जी को बनाइए विधायक जी को बनाइए तो बहुत होटल दो जो है चाहिए तो लग साल के बाद वे बदल गए। अब वही गौ मांस वाले लोगों के साथ जो है अब हरिहर पहनने लगे। तो यहाँ के गौ मांस वाला भी कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है जितना संघों के लिए काम किया है, पसमंदा समाज के नीतीश कुमार ने काम किए हैं, वो समाज भी तैयार है कि टुन्ना जी पांडे जी आप कब किस दल में चले जाइएगा। आजकल लोजपा में थे, राजद में है, फिर 25 में कहाँ जाएंगे या किसी को पता नहीं है। इसलिए बहरिया की जनता जो है कदापि बाहरी झारन को बर्दाश्त न की है न करती है। यहाँ की जनता नारा दे रही है खा राज के और वोट सुराज के। ये हमेशा होते रहा है। लुटेरा के खाए के बाद हनमली के खाए के बाद साहब लगातार कैंपेनिंग कर रही हैं महागठबंधन प्रत्याशी को जिताने के लिए, कितना असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। सीधे बजरंगबली यार की लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है। यहाँ कोई असर, यहाँ जो है सैफी साहब जैसे राष्ट्रपति मुसलमान खड़े हैं तो हिना साहब कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ फिर जो है लालटेन का तेल जो है बुझ गया है, बह गया है, फिर ये लालटेन नहीं जलेगा। फिर आप हमारे जैसे नौजवानों की जो है अब देखिए, अब टुन्ना पांडे जी की बात किए, किसी पत्रकार को हड़का दिए हैं टुन्ना पांडे। अभी साहबदीन साहब का अभी अखबार प्राप्त हुआ है तो पत्रकारों को हड़काना शुरू कर दिए हैं। अगर गलती से जीत गए तो आप जैसे नौजवान पत्रकारों की हत्या शुरू हो जाएगा, फिर राजीव रंजन जैसी हत्याएं शुरू हो जाएगी। वो दिन यहाँ हम नहीं आने देंगे, चाहे हिना साहब घूम ले या टुन्ना पांडे घूम ले, यहाँ जय जय श्री राम होगा और फिर एक बार नरेंद्र मोदी के भगवा लड़ेगा और शाम बहादुर सिंह 51 चुनाव जीतेंगे। बताइए क्या कहना चाहते हैं? आज कार्यालय का उद्घाटन उत्तर चाहिए इतना लोगों का पक्ष है। रंजन बाबा नाराज चल रहे थे, मना लिए क्या? रंजन बाबा नाराज चल रहे बात को वैचारिक मतभेद हो सके या घाबरा पर कॉलर बोले चुनाव का टाइम में रंजन बाबा केहू भाई सुपर प्रत्याशी केहू एनडीए गठबंधन के करते तब तक यहाँ का ना हिलती ना हिले आप अपने विचारधारा बा विचारधारा तो यहाँ का चिंता बानी वो विचारधारा कबो न मरी आदमी मर जाला विचारधारा ना मरे। निश्चित रूप से पूरा हमने का भरोसा बा। बहरिया के चुनाव तो यहाँ का हमरे लड़ते बानी, यहाँ का पार्टी लड़ते बा, हमारा पार्टी क्यों झंडा लगता जगत नहीं बहुत कम नाम मात्र के, क्योंकि जय श्री राम दशहरा का टाइम बा, संजोग देखी माता का संग पूजा पाठ होता हरियर गम जापान के अपनी पड़क दिया निश्चित रूप से ओकरा खातिर बनल बनावल बा। जैसे हमारे पास शनिचर तो करिया पड़ो, अठवार पर तो उजर पहिरो, सोमवार पर तो टी-शर्ट पहिरो, हर रोज ड्रेस बदलो, हर रोज ड्रेस बदलो तब शुरू करी। खाली शनिचरे माने लो तो शनिचरे के नाम दसर करी खड़ा पूछे जाए शनिचरे के अब इसके संयोग से घबरा गए शनिचर को घूमना हुआ एक हिसाब से बनता है ना मंगल के शनिचर विधायक जी, आपके पार्टी के जिला अध्यक्ष जो है वो नाराज है। बरल लाश के बारे में कुछ को गोड़ धके हिलैबो ये बाबू तनी बोल तो बोली तो बरल लाश अध्यक्ष को दूसरा चीज अध्यक्ष रही तो यदि मुख्यमंत्री के मंत्री बना रहे थे अध्यक्ष रही थे हमारा पार्टी काम ना करते हमारा वैचारिक मतभेद भी हो सकेला। हमारा ससुरारी के बगल में उनका घर बा, ससुराल के लोग तो उनको ना पटेला और जब चुनाव आवेला तो वही में पड़ेगा। अगर वार्ड में जीते लगे रहते वार्ड में समिति तो छोड़ दी तो बाप रे बाप मूड़ी पर हमारा मूड़ी पर चढ़ के हम चाहिए, लेकिन कहीं कुछ बात ना गाँव में लेके गाँव सबसे पहले रोज जरूर ट्राई कर काउंटिंग कर दी है तो पूरा वोट अपने विरोध में बढ़े तो पूरा वोट में हमारे विरोध को के खूब वोट ले पड़े खूब अपने बुझा जाओ का पढ़िया के ठीका ले पड़े हनुमान जी खाली पहाड़े उठावे पड़े भगवान हनुमान जी खाली उनको मुँह दे पड़े
सजीवन पूरी लेके ही आए बड़े नीचे। चलिए पहाड़िया की जनता से क्या पढ़िया के मालिक लोग से कहे कि इज्जत से तस्वीर बार जीतैले बा, भाई में जीतैले बा। एक बाद जब बातें तय हो गई नईखे लड़े के चुनाव बढ़िया, तो निश्चित रूप से बढ़िया के लोग कितना वोट से जिता दे तो हमारे ही जरूर समझ में आ जाओ कि चौथों बयान हम ही लड़ता नहीं, उतना वोट से हमारे पहले ही लोग जिता दे बा। अगला भाई लड़िए ये लड़े तो सब चीज बा हम भाई के वकालत करें, हमें कोई संदेह नहीं थे। पार्टी से नाराज नहीं थे, वैचारिक मतभेद था, चाचा और भतीजा का दंगल हो रहा था। उसमें जीत गए, ले लिया, किसी में जदू का नाम चला गया, भाजपा का नहीं गया। लेकिन दंगल में हम जंगल राज नहीं लाने देंगे, आतंक राज नहीं लाने देंगे। इसलिए कार्यकर्ता हमारे पूर्वजों की हम बलिदानी हुआ कार्यालय खोलने की, झंडा टांगने के लिए। फिर बढ़िया को दिन नहीं आने देंगे। आज हमारी बहन बेटियां हाई स्कूल जा रही है, स्कूल में जा रही है, चमचमाती साइकिल से, माननीय मुख्यमंत्री की साइकिल से। फिर वो 3 जगह बहन बेटियां घर में बैठ जाए, वो दिन हम नहीं आने देंगे। हम निश्चित नौजवान जो आप आज बोल रहे हैं, अभी तो हमारा मेलसी साहब आप लोग भी हड़का दिए, साहबुद्दीन साहब का भी आशीर्वाद मिला है, हड़का दिए, और जनता का आशीर्वाद मिल जाए तो आप लोग हत्याएं शुरू कर देंगे। वह दिन थोड़े माने देंगे कि पत्रकार का जो आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है, आपको भी हड़काया जा रहा है अभी से। सोचिए अगर जीत जाते हैं तो क्या दशा होगी सीमान की बढ़िया की। आप भी कल्पना कर लीजिए, जैसे आप भी आग्रह है कि आप लोग भी जोड़ लगा दीजिए, जो हड़का रहा है उसको भेज दीजिए वहीं दरौली घाट की। यहाँ कोई संदेश नहीं, यहाँ आर पार की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लग गया है, यहाँ जनमानस लग गया है, और यहाँ की जनमानस माँ भगवती का जो भी तिथि है संकल्प ले लिया है कि सर शाम बहादुर सिंह को अपार बहुमत से 51,000 वोट जिताएंगे। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई है ही नहीं। यहाँ नरेंद्र मोदी का जो सिपाही आएगा वही लड़ाई लड़ेंगे, इसमें कोई लड़ाई नहीं है। पूरी जनमानस चाहे अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी लोग लग गए हैं। और जहाँ तक यादव समाज की सवाल है, तो कह रहे हैं कि किसने सुदामा की जोड़ी है, तो हम पूछना चाहते हैं उनसे, पूछना चाहते हैं कि माननीय तेजस्वी यादव जी से या नौजवानों से कि 28 वर्ष में 28 करोड़ के मालिक कहाँ से हो गए। हम नौजवान हम लोग को बता दी बांग रोजगार दे कि 2800 करोड़ कौना जुगाड़ से आ गए। और लुटेरा के परिवार कृष्ण नाम होला, वंश होला, और यहाँ के थर्मली हुई सुदामा नहीं हो सकत। किस सुदामा की जोड़ी नित्यानंद राय मंगल पांडे के जोड़ी बा। और निश्चित रूप से यहाँ हर समाज है, यादव होके, अति पिछड़ा होके, दलित होके, महादलित होके, ब्राह्मण होके या पसमंदा समाज होके, जिकरा के मुख्यमंत्री जी अधिकार दिले बानी, और चाहे मुस्लिम समाज के महिला होगा जी नकाब के अंदर रही, जिकरा के माननीय प्रधानमंत्री जी आजादी दिले बानी, सब लोग प्लेटफॉर्म पे बा। यहाँ कोनो लड़ाई नहीं है, अपार बहुमत बा। परदेसी झारंग जनता जिसे लोग कहता कि तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, और सुबह वाली पर गाड़ी से गोरखपुर चले जाओगे, तो लोग गोरखपुर वाला के वोट ना दी, बटन दबाई, नरेंद्र मोदी के हाथ की मजबूत करी, बिहार में डबल इंजन की सरकार बनाई, और फिर विकास की गंगा बढ़वाई, फिर अपना बहन बेटी के स्कूल भेजे में पढ़ाई के काम करी। साहब घूम रहे तो हिना साहब घूमेंगे नहीं, जिस पार्टी से है तो हिना साहब तो घूमेंगे। अब रही बात कि घूमने से क्या असर पड़ रहा है, हमारे देखने में तो कोई असर नहीं पड़ने जा रहा, कोई लड़ाई नहीं है। आप लोग भी मीडिया बंधु हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, मेरे देखने से तो पूरे सिवान में लड़ाई नहीं है भाई, और हर चीज हम लोग का निकल रहा है, कोई लड़ाई नहीं है। आप लोग देखते रहिए। और वो भी जब एनडीए की सरकार है, जब एनडीए की सरकार है तो कहाँ आप लोग भी वोट नहीं काउंटिंग कर सकते हैं, कहाँ वोट है इनका। हम लोग फुल बहुमत से निकल रहे हैं, सरकार हमारी बनने जा रही है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। पूछिए और क्या आगे रहे कहीं आवे वाला दिन में उनका बहुत फायदा करी। अगर एक तरह का अभिभाव स्वभाव में परिवर्तन ना भई तो निश्चित रूप से अगला एमपी वाला चुनाव में बड़ा कठिनाई हुई। आयुष सिंह ठोक के कह देता नहीं सिंबल हमारा दिहल रहे, मंत्री जी हम पूछनी कि सामने हजूर हम जना हम स्वस्थ करी, हम तो बुलानी पलानी सगरों बैठी चटाई खटिया पर सगरों बैठी हमारा के छोटके में रहे थी, पूरा भेज है बात मुनासिब नहीं थे। तो 3 दिन के बाद फिर बढ़ा केकरा पर अभी जी पे पंडित जी कहले चौका के बाद चौकी पर ना, चौकी के बाद चौका पर ना। मंत्री जी नाराज बनी कि खुश बनी, नाराज बनी तो कविता जी वहाँ के केंद्र मनाए या हम नहीं बता सकते। गले मिल गया तो क्या जनता को नहीं ना बेवकूफ बना दिया था? ये जनता के बेवकूफ नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी का जनता दल से गठबंधन है। और जो पिछले बार गठबंधन नहीं था
तो हम लोग पक्ष में नहीं थे। इस बार जनता दल से बंधन है, तो भाजपा नेता होने के नाते, राष्ट्रभक्त होने के नाते हम लोग का कर्तव्य होता है कि बढ़िया को हम जंगल राज नहीं लाने दें, आतंक राज नहीं लाने दें। हम कलम में स्याही डालने वाला प्रत्याशी भी जीता है, लाठी में तिल डालने वाला प्रत्याशी नहीं जीता है। इसीलिए हमारे नेतृत्व ने फैसला कर लिया है कि एनडीए के प्रत्याशी सर श्याम बहादुर सिंह ही हैं। तो हम लोग तन मन धन लगा के एक भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ जिताने का काम करेगा। और छाया उम्मीदवार जो बाहरी है, परदेशी है, तुम तो ठहरे परदेशी, साथ क्या निभाओगे, सुबह वाली पहली गाड़ी से गोरखपुर चले जाओगे। वैसे उम्मीदवार को लगाने का काम करेंगे, जिताने का काम करेंगे। हमेशा हम कहते आए हैं लोकल ही वोकल होगा। विधायक इसी विधानसभा क्षेत्र के तरवारा के रहने वाले हैं, लोकल उम्मीदवार हैं, इसलिए फिर इस बार भी लोकल ही वोकल होगा। और इस बार चौथी बार सदन में जाएंगे और जाने के बाद हम इनसे आग्रह करेंगे, इसके बाद ये सीट छोड़ दें, हम नौजवानों के लिए छोड़ दें। ये आग्रह निश्चित रूप से स्वीकार करेंगे। इसमें हम पूरे तन मन से हम लग गए हैं। विधायक जी क्या करेंगे? सीट छोड़ देंगे? पाका क्या जे लड़े आई लड़ी जे लड़े हम पाका पकी सीना ठोक के बात कहता नहीं कि जरा बाप के ठीक ना हो, ओकरा बाप के ठीक ना हो। हमारा पढ़िया में भी समाज आप नहीं लड़िएगा? ना जी, अगले विधानसभा चुनाव नहीं लड़िएगा? ना जी। पक्का एकदम? अब कहाँ लड़ब ना लड़ब छोड़ी ना, पढ़िया ना लड़ कहीं ना कहीं से लड़िएगा जरूर। कहता नहीं कि हम तो 8 गो विधानसभा 8वीं में जो है सब इसका मतलब कि तब इशारा है एमपी के चुनाव का, मुख्यमंत्री जी नाराज हैं चुनाव जी। एमपी के चुनाव लो धन तो हम लड़ब ना छोड़िए थे। लड़िएगा अगला एमपी के चुनाव? हाँ, अब एक ध्यान लायक पानी इसलिए हम लोग जो है आज हम जो है भारतीय जनता पार्टी का एक एक देव दुर्लभ कार्यकर्ता यह संकल्पित है कि नरेंद्र मोदी के सिपाही श्याम बहादुर सिंह है। और इसी बढ़िया के अंदर जब जो है जनता दल के कार्यालय खोलने के लिए वकील सिंह पटेल की हत्या कर दी गई, वो दिन हम नहीं आने देंगे। जदयू भाजपा के यहाँ झंडा नहीं टंगाया था, यहाँ आतंक का राज हम नहीं लाने देंगे। हम लोगों ने कसमें खाया कि जज्बे शहादत को क्या पूछिए, जब हमने हाथों पे सर ले लिया। कत्ल होने से कब तक डरेंगे, जब हम कातिल के मोहल्ले में घर ले लिया। जब हम कातिल के मोहल्ले में घर ले लिया, हमने संकल्प के साथ हमने शहादत किया है। यह वीर भूमि है, कर्म भूमि है। और फिर से हम यह जंगल राज नहीं आने देंगे, आतंक का राज नहीं आने देंगे। और इस संकल्पित के साथ एक एक कार्यकर्ता तैयार है। एक जंगल में आग लगा हुआ था, सारे लोग आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे। चिड़िया भी अपनी चोंच से आग बुझा रही थी। कौवा ने देखकर हंसा, क्या ये तुम्हारे चोंच से आग बुझेगा? चिड़िया ने कहा था, भले ही मेरे चोंच से आग बुझे न बुझे, जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वाला नहीं, आग बुझाने वाला लिखा जाएगा। भाजपा का नाम इतिहास श्याम बहादुर सिंह को 51,000 वोटों से जिताने में लिखा जाएगा। इस बार 51,000 वोटों से जीतेंगे और बलमा प्रदेशी गोरखपुर चले जाएंगे। इस बार नजर नहीं आएंगे। और रंजन जी आप बीजेपी में हैं और टूटा जी पांडे भी बीजेपी में है, लेकिन राजद के साथ मंच साझा कर रहे हैं, तो क्यों नहीं पार्टी कार्रवाई? भारतीय जनता पार्टी न किसी को निकालती है न किसी को बुलाती है। और हमारे आदरणीय एमएलसी साहब को क्या कहना है? 15 में हम कुछ कहा और किस लिए कहा, क्या मामला है थोड़ा ये बताइए। मैंने हमको पत्नी कहने की पत्नी शपथ दे दे चुनाव लड़ ली। वजह में कहने की आओ संगठन को लड़ लो, हम लोग फिर बोल तरफ फिर जो बोल तरफ पत्नी का ना कहनी। अगर ऐसे पैसे में कहीं होके ताजे गुलामी तो मोबाइल के युग बात सब बच्चा अगर इस तरह बयान हमारे कहीं होके झटका से केहू काट के ना उन्हें कैले होके तो बहुत निंदनीय बात बा। हमरा ना बोले के चाहिए। उच्च सदन के मेंबर बाड़ी, हमारे पार्टी के एमपी बाड़ी, ऐसा मतभेद कहीं नहीं करे। पार्टी में हमरा एक दुख लागल, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और बीजेपी के रविशंकर बाबू दोनों जना आइल दरौदा मंच पर। दरौदा वहाँ के घर हो, लेकिन दुर्भाग्य बा दरौदा के दुर्भाग्य कहीं चाहे उनको दुर्भाग्य कहीं कि जरा घर है, जरा घर में मुख्यमंत्री आई लोग कविता जी एक गिलास पानी का बिना व्यवस्था के लिए और मंच पर रही थी तो निश्चित रूप से हुई थी भाई कविता जी हमारा मुख्यमंत्री जी के एक गिलास पानी अपना हाथ से डाल के थी। लेकिन संयोग बा राजा ने प्यास का कमी बा, एकरा में कमी बा, दोनों जना एक गोतिया हलो प्यासे भाई के यहाँ रह के बहुत चुनाव कविता जी पूरा उनको लोग खाइल पियल नहाइल धोइल जितना व्यवस्था रहे सब ब्याह जी के यहाँ रहे। और पता न के बीच में का है पार्टी जो गठबंधन बा टिकट जो उनका मिल गई तो निर्दलीय न जी निर्दलीय न पार्टी
सब सिंबल दिले बा, निश्चित रूप से उनका सब काम छोड़ के नीतीश कुमार के मान सम्मान के ख्याल रखते हुए, दरौंदा के जनता के मान सम्मान रखते हुए निश्चित रूप से